तो आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग सॉल्यूशन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन में अटकते हैं, कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। और जेई और नीट दोनों एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जाने वाला क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज हमेशा बच्चों के लिए एक गले की हड्डी की तरह बना रहता है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं, ऐसे ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स सिखाऊंगा कि आप बड़े आसानी से किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को डील कर पाएंगे। वीडियो पूरा जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारे इलस्ट्रेशंस लेके आया हूँ, बहुत सारे इलस्ट्रेशन, मतलब आप किसी भी तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं बड़े आसानी से। ऐसे ऐसे मेथड्स बताऊंगा कि आप बड़े प्यार से इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे। जितने देर का वीडियो है इसके बाद आपको कभी लाइफ में दोबारा ऐसे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जो मेज़र कर सकती है किसी का डायमीटर, थिकनेस और बहुत प्रिसाइजली बहुत छोटे लेवल तक। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एमएम में भी रीडिंग आप ले सकते हैं। कैसा होता है वर्नियर कैलिपर? ये जो पिक्चर में आपके सामने बना है ये वर्नियर कैलिपर है, जिसमें एक मेन स्केल होता है और ये वाला जो स्केल है दैट इज वर्नियर स्केल। यहाँ पे एक वर्नियर स्केल है, एक मेन स्केल है, दोनों में डिविजन्स बने हुए हैं। मेन स्केल के डिविजन्स मोटे मोटे होते हैं, इसलिए आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर मेज़र कर रहा है और 10 ही डिविजन्स हैं, तो इसका मतलब एक डिवीजन कितना मेज़र कर रहा है? तो एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर मेज़र कर रहा है। या आप मोटा मोटा देख के बता सकते हो। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि वर्नियर स्केल कितना रीड कर सकता है सबसे छोटा, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकलता है 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन। और अगर मैं इसको और शॉर्ट करूं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डाटा दिया जाएगा कि भाई एन वर्नियर स्केल का डिवीजन बराबर है n माइनस 1 मेन स्केल का डिवीजन। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया, एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि 10 वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स हैं वो बराबर है 9 मेन स्केल की डिवीजन के। ठीक, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि एक वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना हो जाएगा, 9/10 ऑफ मेन स्केल का डिवीजन। ऐसे ही अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक वर्नियर स्केल का डिवीजन बराबर हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन में n मेन स्केल की डिवीजन के। और इसको फिर हम पुट कर देते हैं लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में। तो 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन, वो ये हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एंड दिस इज n माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय n मेन स्केल का डिवीजन। कैंसिल आउट 1 मेन स्केल का डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। तो हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पर आ गए। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। एक फार्मूला ये है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये कन्वर्जन करनी पड़ेगी ऑन द स्पॉट जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा। और दूसरा हमारे पास जो है अवेलेबल दैट इज़ ये वाला फार्मूला, ये आपको बहुत जगह काम आ जाएगा जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्नियर कैलिपर में, वो भी बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि भाई मान लो ये 0 लाइन है, ठीक है। अगर आपका नीचे वर्नियर स्केल जो है, ये ऊपर मेन स्केल है और नीचे वर्नियर स्केल है, अगर वर्नियर स्केल इधर खिसका हुआ है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव एरर है। क्लियर? अगर वर्नियर स्केल 0 से इधर खिसका हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एरर। जैसे अब मान लीजिए ये इसमें 0 से लाई कर रहा है, दोनों का, वर्नियर स्केल का भी और मेन स्केल का भी, तो इसमें कोई एरर नहीं है। पर 0 आपका इधर है, वर्नियर स्केल इधर शिफ्ट हो रखा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर को करेक्ट करने के लिए आपको रीडिंग में पॉजिटिव करना पड़ता है। बात समझिए, यहाँ से ये नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर को आपको जब आप रीडिंग लिखेंगे, मान लीजिए आपको बोला कि भाई 5 डिविजन्स जो हैं रीड हो रहे हैं, ठीक है, तो 5 डिवीजन रीड होने का मतलब है कि 5 इंटू में लीस्ट काउंट और ये पूरी वैल्यू ऐड करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर मतलब 0 से इस तरफ जाना, तो ये पॉजिटिव एरर है और वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी करेक्शन करते वक्त। जैसे मान लीजिए यही सेम चीज़ ले लेते हैं, तो -5 इंटू में लीस्ट काउंट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ?
तो ये हुआ एरर। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एन डिवीजन ऑफ द वेन स्केल कोइंसाइड कर रही है n+1 वर्नियर स्केल की। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम डाटा। डाटा ये है कि मेन स्केल का जो डिवीजन है n वो बराबर है n+1 मेन स्केल के डिवीजन के, सॉरी वर्नियर स्केल के डिवीजन के। ठीक, और कह रहा है कि लीस्ट काउंट फाइंड आउट करो। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें बस ये पता चल जाए कि एक डिवीजन मेन स्केल की कितनी रीड करिए, तो ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीड ए। तो एक मेन स्केल की डिवीजन रीड कर रही है ए यूनिट, तो लीस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल की डिवीजन डिवाइडेड बाय एन वर्नियर स्केल के डिवीजन्स। तो वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन है, तो ये तो ए है और ये n+1 है, तो आंसर इज ए अपॉन में n+1। बहुत इजी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ये डायग्राम दिया हुआ है, बताइए इसमें नेचर और जीरो एरर क्या होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको कैलकुलेट। सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे पास एक डिवीजन में एक मेन स्केल की डिवीजन कितना रीड कर रही है, तो एक मेन स्केल की डिवीजन रीड कर रही है यहाँ पर 0.1। ठीक है, तो 0.1 रीड कर रही है, 0.1 mm मान लेते हैं यहाँ पे, 0.1 mm रीड कर रही है। और ज़ीरो एरर कैसा है, तो ये ज़ीरो किधर है, इस तरफ, मतलब पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर को हम क्या करते हैं, अगर हमें वैल्यू निकालनी है एग्जैक्ट, तो हमें माइनस करना होता है। ठीक है, रीडिंग के वक्त, अभी नहीं। और कौन सी रीडिंग किससे कॉन्साइड कर रही है, तो 5 वाली कॉन्साइड कर रही है, तो 5 वाली कॉन्साइड कर रही है। लीस्ट काउंट कितना होगा इसका, तो लीस्ट काउंट कितना है भाई, 0.1 मेन स्केल की डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, तो ये 10 है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 0.05 mm इसका रीडिंग हो गया। क्लियर हुआ। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, और 1 mm 10 वर्नियर डिविजन्स 9 मेन स्केल के डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। तो मेन स्केल का एक डिवीजन मेजर कर रहा है 1 mm, 10 वर्नियर स्केल की डिविजन्स बराबर हैं 9 मेन स्केल की डिवीजन के। तो सबसे पहले तो इससे लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो लीस्ट काउंट है एक मेन स्केल की डिवीजन 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, तो ये हमारा आ गया लीस्ट काउंट 0.1 mm का। उसके बाद रीडिंग कह रहा है, रीडिंग ली हमने, तो रीडिंग ली, तो जीरो मार्क्स जो है जब मेजर किया, तो जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाई विद द 10.2 और 10.3। तो हम छोटी वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, हमेशा हम ध्यान रखना है, हमें छोटी वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली नहीं लेनी है। तो 10.2 तो हमारा सबसे मेन स्केल का मोटा मोटा रीडिंग हो गया। थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, मतलब 3 इंटू में 0.01, ये वर्नियर स्केल का रीडिंग हो गया। और क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हो 10.2, और ये mm में है, आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर में, तो 0.01 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ पर 0.01, तो 10.23 सेंटीमीटर आंसर आपका आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। कह रहा है कि 10 mm जो है 10 डिविजन्स में है मेन स्केल के। द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 mm इन 10 डिवीजन। तो एक डिवीजन कितना करेगा, एक मेन स्केल का डिवीजन 1 mm रीड करेगा, है ना। कह रहा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with 9 division of main scale। ठीक है, when two jaws touch each other, the 5th division of the vernier coincide with the 9th division and the 0 of the vernier is right। तो right में है, इस साइड है ना। तो इस साइड है, तो हमारे को कौन सा एरर मिल गया, पॉजिटिव एरर मिल गया। पॉजिटिव एरर को करने के लिए हमें नेगेटिव करना पड़ेगा आंसर में। ठीक है, करेक्शन नेगेटिव से होगी इसकी। रीडिंग कह रहा है 3.2 सेंटीमीटर जो है रीड किया है उसने 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। सबसे पहले तो मैं लीस्ट काउंट बता दूं आपको क्या होगा। तो लीस्ट काउंट कैसे आएगा भाई, सिंपल सी बात है, एक मेन स्केल की डिवीजन जो कि 1 mm रीड कर रही है डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल की डिवीजन जो कि 10 है। तो ये तो हो गया लीस्ट काउंट। अब एक्चुअल रीडिंग में 3.2 मोटा मोटा रीड कर लिया, प्लस 40
40 है, फोर्थ है, फोर्थ वर्नियर डिवीजन, तो फोर्थ वर्नियर डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट। और नेगेटिव एरर कितने का है तो वो देख लेते हैं। तो कह रहा है फिफ्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर। तो अब हम टोटल कर लेते हैं इसका। तो 3.20 डिवाइडेड बाय 0.1, तो दिस इज 3.19 mm। आई होप आपको, सॉरी सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए होंगे। अभी हम स्क्रू गेज पे चलते हैं और उसके बाद हम बहुत सारे और इलस्ट्रेशंस करेंगे वर्नियर और स्क्रू गेज के कंबाइन करके, जो कि एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों में डिफिकल्टी रिमूव हो जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज के केस में आप लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं और स्क्रू गेज वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए ये होता है सर्कुलर स्केल। ये जो है ये आपका सर्कुलर स्केल है, ये आपका लीनियर स्केल है। ये जो स्केल दिख रहा है ये लीनियर स्केल है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि लीनियर स्केल इसे कहते हैं, सर्कुलर स्केल इसको कहते हैं। अब लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली पिच को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। तो पिच क्या है और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल की कैसे काउंट करनी है, ये सारी चीज़ें पहले समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही आप इस स्पिंडल को पीछे की तरफ घुमाएंगे, मान लीजिए आप इनिशियली 0 0 पे थे, ये पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, ये जो लाइन है ये यहाँ पर थी अगर सपोज, तो आपने इसे घुमाना शुरू किया। अब जैसे ही आप इसे घुमाएंगे तो जब आप एक कंप्लीट रोटेशन लेंगे पूरा, मतलब आपका 0 यहाँ पर था जिस समय आप, ये पॉइंट यहाँ पे था, आपने क्या किया, सपोज दैट मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो पाए। ये स्पिंडल है आपका, आपने इसे रोटेट करना शुरू किया, रोटेट किया तो ये कुछ पीछे चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और वापस से 0 यहीं आ जाएगा। इस दौरान जितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर हुआ है दैट इज कॉल्ड पिच। ये है पिच। बात समझ में आई बच्चों? पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये पिच है, और जितनी आपने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं आपके सर्कुलर स्केल में, 0 से 0 वापस आते वक्त आप काउंट करेंगे, तो वो आप डिवाइड कर देंगे तो आपको लीस्ट काउंट पता चल जाएगा कि सर्कुलर स्केल कितना मिनिमम वैल्यू मेजरमेंट कर सकता है। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं एरर्स की बात करूं इसके अंदर, तो देखिए पॉजिटिव एरर कब माना जाएगा और नेगेटिव एरर कब माना जाएगा। अगर 0 जो है रेफरेंस लाइन के नीचे है तो इसे हम पॉजिटिव एरर कहेंगे, और 0 जो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो उसे हम नेगेटिव एरर कहेंगे। नेगेटिव एरर की करेक्शन करने के लिए आपको प्लस करना पड़ता है, और पॉजिटिव एरर की करेक्शन करने के लिए आपको मेन रीडिंग में माइनस करना पड़ता है। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने आपके मेन स्केल की रीडिंग हो गई, फिर आपके वर्नियर सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई, फिर अगर आपका पॉजिटिव एरर है तो माइनस कर देंगे, और अगर आपका नेगेटिव एरर है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट रीडिंग ले पाएंगे। चलिए ये तो हुआ कंसेप्ट कि भाई क्या होता है स्क्रू गेज, ठीक है, कैसे हम लीस्ट काउंट करते हैं, ये सब चीज़ें। मेज़रमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, बहुत फाइन जो लेंथ होती हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास कॉपर वायर है पतला सा, उसको मेरे को यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, तो इसका डायमीटर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, भाई क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये वाला। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि जो पिच है वो है 1 mm, और जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो है 100। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय 100 mm। अब कह रहा है कि मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द स्फीयर जिसकी 6th डिवीजन ऑन लीनियर स्केल, तो 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल का मतलब है 6 mm, पहले से ही उसने रीड कर लिया, प्लस 40 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द रेफरेंस लाइन, मतलब कि आप 40 डिवीजन्स
into में least count, give the diameter. So diameter is 6.4 mm. आई होप आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने। तो हमारे पास सामने दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें पिच गिवन है हमारे को 1 mm, डिविजन्स गिवन है हमारे को 100 सर्कुलर स्केल में। कह रहा है व्हेन अ फेस ए एंड बी आर जस्ट टचिंग ईच विदाउट पुटिंग एनीथिंग बिटवीन देम स्टार्ट्स 32 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल बिलो इट्स जीरो कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। मतलब कि आपकी जो रेफरेंस लाइन के साथ मैं बात करूं कि जब कुछ भी नहीं लगा रखा, ठीक है, दोनों मतलब ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे चलते हैं वापस हम अपने कि जिस समय कोई भी ये मटेरियल नहीं है, ठीक है, और ये दोनों स्टड्स जो है आपस में टच हैं, तो उस समय कह रहा है कि जो 32 डिवीजन है वो रेफरेंस लाइन के से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इधर से हटाते हैं इसको, कि ये जो रेफरेंस लाइन है इससे 32 पर ये आ रहा है नंबर यहाँ पे, और जो जीरो है वो नीचे है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अगर हम चलें वापस से क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है 32 डिवीजन्स जो है वो बिलो ज़ीरो लाई कर रहा है, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है विद द रेफरेंस लाइन, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीडिंग है इसकी दैट इज़ कि 4 डिविजन्स ऑन अ लीनियर स्केल मतलब 4 mm, एंड सर्कुलर स्केल की 16 डिविजन्स मतलब 16 इंटू में लीस्ट काउंट दैट इज़ 1/100। और क्योंकि इसमें एरर भी है यहाँ पर, ठीक है, 32 डिविजन्स का, और ये बिलो ज़ीरो मतलब कि पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर के लिए नेगेटिव करेक्शन की जाती है। तो -32 इंटू में 1/100। सो योर आंसर विल बी 3.84 mm। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने आसान है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता इन क्वेश्चंस में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ से सीधा रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग आपकी जो है दैट इज़ 10 mm, क्योंकि 1 mm जो है रीड करता है मिनिमम, तो 10 mm इसने यहाँ रीड कर लिया, प्लस 60 ये है और 5 ऊपर, तो 65 डिवाइडेड बाय 100 डिविजन्स, तो ये हो गया 10.65 mm। दैट्स इट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कुछ खास नहीं था। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि 1 mm जो है पिच है, डिविजन्स 50 है, और व्हेन 2 jaws of a screw gauge are in contact with each other, 0 circular scale lies 6 division below the gradual। below मतलब पॉजिटिव एरर है, और इससे आप सीधा समझेंगे कि पॉजिटिव एरर है, करेक्शन नेगेटिव में करनी है। देन 3 लीनियर स्केल डिवीजन, 31st डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। आसानी से फाइंड आउट कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो 3 लीनियर स्केल डिवीजन है, मतलब 3 mm, तो ये हो गया, प्लस 31st डिवीजन इसकी है, तो 31st इंटू में लीस्ट काउंट है 1/50, और अब हम एरर की वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर। तो एरर है 6 डिवीजन का, तो ये हो गया आपका वैल्यू 3 + 31 - 6 डिवाइडेड बाय 50, 3 + 25 डिवाइडेड बाय 50, and your answer will be 3.5 mm। तो देखा कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब क्योंकि आपने बहुत सारे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का जो वैल्यू दे रखा है वो कह रहा है कि इक्वली डिवाइडेड है 10 इक्वल पार्ट्स में। मतलब 1 सेंटीमीटर
बराबर है 10 डिविजन्स के, मतलब एक डिवीजन कितने के बराबर है, तो एक डिवीजन बराबर है 1/10 सेंटीमीटर के, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 mm, या तो 1 mm लिख लूँ या ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि mm में तो हमारे को आंसर दे नहीं रखा, तो हम इसको 0.1 सेंटीमीटर कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्नियर स्केल्स की डिवीजन बराबर है 8 मेन स्केल की डिवीजन के। तो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगी, 8/10 मेन स्केल की डिवीजन के, और एक मेन स्केल की डिवीजन कितना रीड करिए 0.1। अब लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो 1 मेन स्केल की डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन। एक मेन स्केल की डिवीजन कितना मेजर कर रही है 0.1 mm माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। तो क्वेश्चन में ये है कि आपको वर्नियर कांस्टेंट पहले से दे रखा है। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब लीस्ट काउंट आपको पहले से दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 49 मेन स्केल की डिवीजन बराबर है 50 वर्नियर स्केल की डिवीजन के, देन द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना करेगी, तो हम मान लेते हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो x सेंटीमीटर मेज़र कर रही है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, एक मेन स्केल की डिवीजन वो x रीड कर रही है माइनस वर्नियर स्केल का, तो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन कितना कर रही है, तो वो है 49/50 इंटू एक्स। तो 49/50 इंटू में x, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये x/50, और ये हमें पहले से ही पता है 0.001, तो 0.05 सेंटीमीटर हो गया ये, और हमारा आंसर mm में होना चाहिए, तो इसको 0.5 mm लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीड करती है 1 mm को, है ना। और लीस्ट काउंट हमें गिवन है 0.005 सेंटीमीटर, तो मैं इसको भी mm में कर लेता हूँ। आप चाहें तो करें, अदरवाइज सेंटीमीटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे ये कह रहा है कि वर्नियर स्केल में डिवीजन कितनी होंगी। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला ये बताया था कि लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और दूसरा फॉर्मूला इसको सॉर्ट आउट करके जब आता है तो वो आता है कि एक मेन स्केल की डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, जो कि हम मान लेते हैं n है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इधर ला लेंगे 0.05, एक मेन स्केल रीड कर रहा है 1 mm, और ये n, तो n इज नथिंग बट 0.05, 100, आंसर इज 20। तो 20 डिविजन्स इसमें होंगी। क्लियर हो गया, इजी है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या करना। तो क्वेश्चन के अंदर है कि अगर ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm, तो मेन स्केल कितना रीड कर रहा है वो देख लेते हैं। एक मेन स्केल की डिवीजन है 1 mm। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल गिव्स द लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट 0.01 mm। इनमें से कौन सा स्केल दे सकता है ये पॉसिबिलिटी। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n, तो n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.01, मतलब कि 100 डिविजन्स जो होंगी जिसके अंदर पॉसिबल है। तो 100 डिवीजन तो यहाँ पे 3 में पॉसिबल है। अब देखेंगे हम लीस्ट काउंट की तरफ, तो लीस्ट काउंट क्या कह रहा है कि सबसे छोटा 0.01 mm मेज़र कर सकता है, और टोटल 100 डिवीजन है, तो मतलब कि
आपकी कहाँ तक रीडिंग जा सकती है, 99 mm तक रीडिंग जा सकती है, 0 से लेकर 99 mm तक, है ना। एक सबसे छोटा ही 0.1 कर रहा है, 100 डिवीजन है, तो इसका मतलब 99 mm तक जो होगा डिवाइड, वो वाला आंसर होगा इसमें। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अब हम। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि एक मेन स्केल की जो डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है। लीस्ट काउंट जो है वो 0.02 सेंटीमीटर के इक्वल है। कह रहा है n बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एंड m बी द लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई कि इसका एक मेन स्केल डिवीजन कितना देगा वर्नियर स्केल का। तो फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू को पुट कर देते हैं। आंसर विल बी 0.02 था यहाँ पर, 0.08 सेंटीमीटर। तो एक वर्नियर स्केल की डिवीजन 0.08 सेंटीमीटर देगी। अगर 10 डिवीजन्स हैं तो उसके अंदर 0.8 सेंटीमीटर तक रीडिंग हो सकती है। तो सी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू केज इज 2 mm इन 4 रोटेशंस, मतलब 4 रोटेशंस में 2 mm चलता है। तो एक रोटेशन में कितना चलेगा, 2/4 mm, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 0.5 mm जो है इसकी पिच हो गई, क्योंकि एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस मूव करता है लीनियर उसी को पिच कहते हैं। तो यहाँ से पिच आ गई मेरे पास। अब पिच निकालने के बाद कह रहा है कि जो डिवीजन है 50 डिवीजन है कैप के ऊपर, मतलब जो आपका सर्कुलर स्केल है उसमें टोटल 50 डिवीजन्स है। डिवीजन्स इन सर्कुलर स्केल इज 50। When nothing is put between the jaw, 28 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। मतलब जब कुछ भी नहीं था जॉ के अंदर, मतलब एरर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो 20 यहाँ पर है। ठीक है, एंड द जीरो ऑफ द लाइन इज हिडन फ्रॉम द सर्कुलर स्केल व्हेन 2 जॉज टच ईच अदर, और जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज लाइंग अबव द रेफरेंस लाइन। तो अबव द रेफरेंस लाइन है, मतलब कि नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर को करेक्ट करने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसने जब उसे रोटेट कराया तो कह रहा है कि जीरो ऊपर आ रहा है, मतलब कि जब रोटेट कराया होगा तो कितना घूम के आया होगा, तो 30 घूम गया होगा, तभी तो 20 यहाँ दिख रहा है कि नहीं है भाई। जीरो से लेकर के 30 घूम गया पूरा, तभी तो 20 यहाँ दिख रहा है, क्योंकि 50 तो उस पर टोटल डिवीजन्स है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि भाई कि जो गिवन डिवीजन्स हैं हमें कितनी लेनी है, 30 लेनी है यहाँ पर एरर कैलकुलेट करने के लिए। अब हम रीडिंग लेते हैं अपनी कि भाई रीडिंग क्या है। तो हमारे कितनी डिवीजन्स हैं, 2 डिवीजन्स है मेन स्केल की। एक डिवीजन 0.5 mm कैलकुलेट करती है, तो इसका मतलब 1 mm तो ये हो गया, प्लस हमारा लीस्ट काउंट वाला वैल्यू उसको डालेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ। तो 20 डिवीजन्स इनटू में लीस्ट काउंट विच इज़ 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50 डिवीजन, ये लीस्ट काउंट है हमारा। और प्लस नेगेटिव एरर कितना हुआ है, 30 डिवीजन्स इनटू में 0.5/50। तो अब आप इसे कैलकुलेट करिए। ये हो गया 100, ये भी हो गया 100, 1 + 50 डिवाइडेड बाय 100, 1.5 mm। तो 1.5 mm हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आ रही है तो वो इस वाले में आ रही होगी, वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं 20 डिवीजन्स को। आप ये नहीं सोच रहे कि जब आपने शुरू किया होगा 0 से तो उस समय आप घुमा करके जब इसे लेके आए यहाँ 20 शो हो रहा है, इसका मतलब वो 30 घूम के आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 डिवीजन्स हैं मेन स्केल की जो कोइंसाइड कर रही है 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। एक डिवीजन मेन स्केल की रीड करता है अगर 1 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट बता दीजिए क्या होगा। तो 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय n विच इज़ नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 इसका आंसर है सेंटीमीटर में, 0.05 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।
ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर है हमारे पास और उसका 1 सेंटीमीटर 20 डिविजन्स 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब एक मेन स्केल की डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगी, 1/20 सेंटीमीटर के। उसके बाद कह रहा है कि 19 वर्नियर मेन स्केल की डिवीजन 20 वर्नियर स्केल की डिवीजन्स के बराबर है, तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करो। तो लीस्ट काउंट के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा, ये कि एक मेन स्केल की डिवीजन बराबर होती है नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। तो 1/20 डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज 1/400 विच इज़ नथिंग बट 0.0025 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को पिच दी हुई है, पिच लिख लेते हैं। पिच दी हुई है हमें 0.5 mm, नंबर ऑफ डिवीजन और 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच हमें गिवन है, डिविजन्स हमें गिवन है, लिख लेते हैं यहाँ पर डिविजन्स। डिवीजन है 50। इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लेट द 5 डिवीजन ऑन पिच स्केल। तो 5 डिवीजन पिच स्केल की, तो हम अपनी रीडिंग लिख लेते हैं कि रीडिंग कितनी आएगी। तो 5 × में एक कितना रीड कर रहा है, 0.5 mm रीड कर रहा है। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की, तो या सर्कुलर स्केल बोल दें कि सर्कुलर स्केल की बात करें तो उसमें कितनी है, 34 डिवीजन है और हमारा लीस्ट काउंट है 0.5 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ से ये हो गया 2.5 और ये हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे 100 तो ये आ जाएगा 0.34 2.84 mm। तो ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रू गेज का है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील कर सकते हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है पिच, लिख लेते हैं। पिच का वैल्यू है 1 mm। नंबर ऑफ डिविजन्स वो भी लिख लेते हैं, वो दे रखिए आपको 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। स्टर्ट्स जब कुछ भी नहीं है तब 44th डिवीजन दिखा रहा है, मतलब कितना घूम बचा होगा, 6। भाई जाहिर सी बात है 50 डिवीजन है, 44 दिखा रहा है और जीरो किधर है, जीरो लाई कर रहा है अबव, इसका मतलब 6 डिविजन्स। 6 तो हो गई हमारी एरर की और 3 डिवीजन हो गई हमारी मेन रीडिंग की और वर्नियर सर्कुलर स्केल की हो गई 26। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 mm प्लस 26 इंटू में लीस्ट काउंट विच इज़ 1/50 और ये अबव है, इसका मतलब नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर को करेक्ट करने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है, तो आप ऐड करेंगे 6 इंटू में 1/50 तो ये हो जाएगा आपका 32/50। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ 64/100 3.4 mm आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन में देखते हैं 1 mm हमें पिच दे रखी है। इस क्वेश्चन में ना मैं आपको एक कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अभी इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होगे कि ऊपर जब हम घुमाते हैं और नीचे घुमाते हैं तो उस समय जो है कई बार माइनस करके लेना पड़ रहा है रीडिंग को, जब एरर कैलकुलेट करते हैं खासतौर पे एरर की मैं बात कर रहा हूँ। तो कभी माइनस कर रहे हो आप 50 में से, ठीक है, 44 को 6 ले रहे हो, कभी आप डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हो। तो ये चीज़ जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी। तो मैं इसके लिए आपको ना एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ अभी, ठीक है, ताकि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कब माइनस करना है कब प्लस करना है। इस क्वेश्चन के थ्रू ही बताने की कोशिश करता हूँ। पिच दे रखी है आपको, डिविजन्स दे रखी है आपको। डिवीजन कितनी है, 100 mm की डिवीजन है। अगर मैं बात करूं कि कह रहा है कि जब हम कुछ भी नहीं रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो जीरो है वो 6th डिवीजन पे लाई करता है बिलो द रेफरेंस लाइन। देखो जब भी बिलो द रेफरेंस लाइन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, पॉजिटिव एरर का कंसेप्ट होता है।
तो आपको जो यहाँ पे डिवीजन दे रखी है आपने सीधी उठा लेनी है वो 6 डिवीजन, क्योंकि वो इसका मतलब यहीं से काउंट हो रही होगी, ठीक है। बट जैसे ही आपको नेगेटिव एरर वाली होती है ना, नेगेटिव एरर ऊपर की तरफ होता है, तो आप में क्या करना है, जो आपको गिवन है वैल्यू, उस वैल्यू से माइनस कर देना है कि भाई जैसे मान लीजिए 50 डिवीजन थी और आपको 44th में मिली है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर 6 है। और वहीं अगर आप पॉजिटिव एरर में 6 काउंट कर रहे हो, उसका मतलब कि भाई यहाँ से ये ऐसा है कि 0 इधर लाई कर रहा है, तो ये तो 6 ही रीड कर रहा है। एज पर ये अगर 44 रीड कर रहा है और 0 ऊपर है, इसका मतलब कि इसने 6 रीड करना है, 6 डिवीजन्स का एरर है, ठीक है। बात समझ में आई? कंक्लूड कर देता हूँ एक बार, ध्यान से सुनेंगे कि अगर एरर की कैलकुलेशन है, नीचे आ रहा है आपका 0, तो पॉजिटिव एरर है। कौन सा एरर है? पॉजिटिव। करेक्शन के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा, करेक्शन के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा। और जो डिवीजन गिवन है, डिवीजन यहाँ पर जो भी डिवीजन गिवन है, सपोज x डिवीजन गिवन है कि यहाँ x आ रहा है, तो x इंटू में लीस्ट काउंट करेंगे, आपका एरर आ जाएगा। पर वही अगर आपका नेगेटिव एरर है, ऊपर दे रखा है और यहाँ पर x डिवीजन है और टोटल मान लीजिए y डिवीजन है, तो आपको x माइनस वाई करके डिवीजन निकालनी है, इंटू में लीस्ट काउंट करेंगे और वैल्यू ऐड करेंगे, तो आपकी रीडिंग आ जाएगी। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है यहाँ, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो बार बार कि कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड और न्यूमेरिकल को ज़्यादा टाइम ना लगे समझने में, ठीक है। आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाएँ। आपको न्यूमेरिकल में अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम लगेगा समझने में इसको। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 2 लीनियर स्केल की डिवीजन है, 62 सर्कुलर स्केल की डिवीजन है, तो 2 मतलब 2 mm, 62 डिवाइडेड बाय लीस्ट मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, दैट इज़ 1/100। एंड कैसा एरर था हमारा ये? 0 कहाँ लाई कर रहा था? बिलो कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव एरर है, मतलब माइनस करेंगे कितने से? तो 6 इंटू में 1/100। आंसर इज़ 2 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 100, 2.54 mm। ये हमने रीड कर लिया, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें लीस्ट काउंट पहले से ही दे रखा है। लीस्ट काउंट का वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर। कह रहा है जब जॉ में कुछ भी नहीं लगा है तो 5th डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मीन स्केल के साथ, और 0 लाई कर रहा है लेफ़्ट साइड। तो मैंने आपको बताया था अगर 0 लेफ़्ट साइड पर आता है तो नेगेटिव एरर होता है और करेक्शन करने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। कौन से डिवीजन पे? 5th डिवीजन पे। तो इसका मतलब 5 इंटू में 0.01 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि रीडिंग कितनी है। तो रीडिंग 2.4 से 2.5 के बीच में है, तो इसका मतलब आपको 2.4 लेना है। वर्नियर स्केल का 6th डिवीजन लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रीडिंग दे देगा। .51 सेंटीमीटर इज़ योर रीडिंग। तो देखा आपने किस तरीके से आप वर्नियर कैलिपर के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अमेजिंग लगा होगा। इसके बाद आप कभी भी फेयर नहीं करेंगे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको इससे इंप्रूवमेंट मिली है, आपके एग्जाम में इससे फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में डालें आपको क्या नए टॉपिक सीखने हैं, कौन से नए टॉपिक आपको जानने हैं। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली वे से, आसानी तरीके से, किस तरीके से आप आसान वे में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में और जल्दी से जल्दी पिक कर सकते हैं और बहुत सारे मार्क्स फेच कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, जेई या नीट, आपके लिए ईजी हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।